श्रद्धसे गोप का प्रेम प्रगट, श्रद्धसे गोप का प्रेम प्रगट, कल जुग ही दिखायो, कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक, निरंकुश अति निडर रसिक, जस रसना गायो, जस रसना गायो। दुष्ट निर्दोष बिचारी, दुष्ट निर्दोष बिचारी, मृत्यु को उद्यम कियो, मृत्यु को उद्यम कियो। पार न पाको भयो गरल, पार न पाको भयो गरल, अमृत जो पियो, अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नहन लजी, भक्ति निशान बजाई के काहू ते नहन लजी। हो लोक लाज कुल श्रृंखला, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी। मैंने पहले दिन आकर के ये भक्तमाल का चरित्र है, श्री भक्तिमती श्री मीरा जी का चरित्र है। ये 666 भक्तमाल कथा के 666 में पेज पर इसका वर्णन है। मैं पहले दिन से एक बात को कहता हुआ चला आ रहा हूं, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, पूछ लीजियो ज्ञान, हाँ पूछ लीजियो ज्ञान, पूछ लीजियो ज्ञान। मीरा जी कौन थी? आप लोग बताओ कौन थी? कौन थी? क्षत्रिय थी कि वैश्य थी कि शूद्र थी कि ब्राह्मण थी? कौन थी? हैं? वर्णन तो यहां आ रहा है, श्रीमती श्री भक्तिमती श्री मीराबाई का जन्म मेवाड़ नगर के जोधपुर में हुआ। कहां हुआ मीरा जी का जन्म? ध्यान से सुनना। मीरा जी का जन्म मेड़ता नगर जोधपुर में हुआ। मीरा जी के चरित्र के अनुसार, किसके अनुसार? मीरा जी के चरित्र के चरित्रार्थ के अनुसार मीरा जी का विवाह क्षत्रिय कुल में हुआ। लेकिन आज जब तक ये वंश चलेगा, जब तक भगवान श्री कृष्ण की कथा चलेगी, तब राधा के साथ साथ मीरा जी का भी नाम लिया जाएगा। हाँ, भक्त बनना है तो किसकी तरह बनो? भक्त बनना है तो मीरा की तरह बनो। मीरा को राणा ने विष का प्याला दिया, बताओ साहब। मीरा को राणा ने विष का प्याला दिया और मीरा ने विष के प्याले को भी दिया। कैसे? मीरा से कहा गया कि जो ये विष का प्याला नहीं बताएगा, मीरा को
मीरा को जो वो जल दिया गया वो भगवान का चरणामृत बता करके पिला दिया गया। मीरा तो बेचारी भोली थी, पी गई। मीरा भगवान को चरणामृत समझ करके विष को हलाहल विष को पी गई, और जब पी गई तो उसके शरीर में जाने के बाद वह चरणामृत अमृत की तरह बन गया, विष भी उसका बाल बांका ना कर सका। वो थी मीरा। बाल्यकाल से मीरा भगवान की अनन्य भक्त थी। लाल जी की भक्त हो गई, बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानती थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई संपन्न हो गई। अब बचपन से मीरा जी तो भगवान को बड़ा मानती, भगवान श्री कृष्ण को इतना मानती जिसकी कोई सीमा नहीं। ना किसी से विवाह करने का मन रहा, ना किसी से शादी करने का मन रहा, ना किसी से पतिव्रत धर्म मानने का मन रहा। बस मीरा जी का मन तो भगवान श्री कृष्ण में लग रहे। वाह! अब बताओ, हम तुम जात जात के लिए मरे जा रहे हैं, जात पात पे लड़ लड़ करके अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। वहां मीरा जी को भगवान मिल गए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मेरी व्यास गद्दी तो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि भगवान का अगर कोई एक शून्य वाला भी भक्त है, अनपढ़ भी भक्त है, अगर वो भगवान का भक्त है तो हमारे लिए उससे बड़ा पूज्य कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ये मेरा मानना। और जब मीरा जी का विवाह हुआ तो विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर सुंदर मीरा जी को बहुत सामान दिया। देते ना अपने यहां उपहार देते ना सब लोग। पिता ने अपनी पुत्री के लिए कोई कमी नहीं रखी। राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपका विवाह संपन्न करवाया। मीरा जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के फेरे लेते समय भी मीरा जी के आंख से आंसू बंद नहीं हुआ, क्योंकि मीरा जी को शुरुआत में ही भगवान बड़े पसंद थे। भगवान कृष्ण को भी ही वो अपना प्रभु भगवान पति के रूप में मानती थी। परिक्रमा हुए, सब कुछ हो गया, मीरा जी रो रही थी। मां ने पूछा, बेटा तुझे क्या कमी है और किस बात की कमी है, किस स्थिति की कमी है, किस परिस्थिति की कमी है, तुझे किस बात की कमी? तेरे पास तो कोई मैंने जितना दिया अपने आप से ज्यादा दिया, अब तू बता क्या चाहिए? मीरा बोले, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पिता ने कहा, बेटा पुत्री तो पराये घर का ईंधन होती है, आज नहीं तो कल अगर तेरे लिए हम विवाह नहीं करते तो जात पात के लोग हमें ताने देते, इसलिए तेरा विवाह करना तो अति आवश्यक था। और बेटा तेरे उपहार में अगर कोई कमी हो, अगर तुझे लगता हो कि मैंने अभी भी कमी रखी, तू बता दे, मैं और मंगा दूंगा। मीरा जी बचपन से ही गिरधर लाल जी को मानती थी। बचपन से अपने घर में जहां वो रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे में गिरधर लाल जी की हमेशा सेवा करती थी। पिता और माता से मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी कुछ नहीं देना है मत दो, लेकिन पिताजी मुझे एक कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए जितना आपने दिया, मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे जाने से पहले मैंने जिनकी सेवा बचपन से की उन गिरधर लाल जू को मुझे दे दीजिए। अब देखो, अगर पुत्री की बात, अगर पुत्री अगर पिता से कुछ मांगे तो भाई पुत्री को पिता चाहता है, उसका अधिकार है, पुत्री को पिता चाहता है। पिताजी ने तुरंत व्यवस्था बना करके मीरा जी के लिए तुरंत गिरधर लाल जू को उठाया और मीरा जी विदाई की जिस पालकी में बैठी हुई थी, मीरा जी की गोद में ही गिरधर लाल जू को दे दिया। गिरधारी जी को मीरा जी ने अपने अंक से लगा लिया। अंक समझे आप लोग? अपने सीने से लगा लिया। अब जैसे मीरा जी पहुंची, वैसे मीरा जी के पहुंचने के बाद
जैसे ही मीरा जी वहां पर पहुंची तो प्रथम आगमन जब होता है तो सास ही अपनी बहू का घर में स्वागत करती है। आप जैसी पहुंची वैसे ही मीरा जी की सास अपनी बधू को उतारने के लिए पहुंच गई, और जब बधू को उतारा तो मीरा जी उतर गई। मीरा जी जैसे उतरी तो नियम होता है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, वैश्य में, शूद्र में अपने अपने एक नियमावली होती है। हम लोगों में नियम होता है जब नई नई बहू आती है तो हम अपनी बहू को सबसे पहले कुलदेवी या कुल देवता के मंदिर पे ले जाते हैं। सच्ची बात है कि नहीं? मीरा जी की जो सास थी वो मीरा जी को सबसे पहले जैसी बहू उतरी तो बढ़िया नैंगचार हुए, मीरा जी की आरती उतरी और आरती उतार करके मीरा जी को उनकी सासू मां सबसे पहले कुलदेवी के मंदिर ले गई। अब जब मीरा जी को कुलदेवी के मंदिर पे ले गए तो सास का नियम है, उनने मीरा जी के पति से यानी कि बर से पहले पूजा पाठ करवाई, नारियल फोड़वाया, श्रीफल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई, सब कुछ किया। अब जब सब कुछ हो गया तब सास ने मीरा जी से उठ करके कहा अब जाओ बेटा, माता रानी को नतमस्तक होकर के प्रणाम कर लो, कुल देवी हैं तुम्हारी। मीरा जी ने मना कर दिया, सासू मां बुरा मत मानना, मैंने अपना ये शरीर पहले ही किसी को दे दिया। सास का दिमाग खराब, ऐसी कैसी बहू है, हैं? शरीर ही पहले दे दिया, बिना पूछे जाचे दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया? अरे कुलदेवी को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। बिना कुलदेवी को प्रणाम करके चल पड़ी, कैसी बहू है? अरे कुलदेवी को प्रणाम कर। अब सास तो सास होती, सास तो जब रुआब में आए, पहली बार में तो बहू का बड़ा स्वागत करती, दूसरी बार में बनती है फिर सास को लड़ पड़े तो को गैस चूल्हे पे इतनी लड़ाई होगी को पता चलेगी पूरा तबई फट गया लड़ते लड़ते। आओ, अब मीरा जी की सास का दिमाग खराब, कैसी बात करती हो बेटा, पहली बार आई हो, कुलदेवी को प्रणाम नहीं कर रही हो, कुलदेवी के पैर नहीं छू रही हो, ये कौन सा नियम है? ज्यादा करो तो एक डायलॉग चलता है आजकल की सासों का, ज्यादा पंडिताइन ना बनो तुम, ज्यादा ना पूजा पाठ की बातें मस्को हम ना बुंदेली में। अब मीरा जी की सास ने कहा भैया प्रणाम तो करना पड़ेगा। मीरा जी ने मना कर दिया, मां मैंने पहले से ही अपने शरीर को किसी को दान कर दिया है, अब यह शरीर मेरा नहीं है, अब यह शरीर मेरे साथ जो मेरे गिरधारी लालजू हैं, मेरे कृष्ण भगवान हैं, ये शरीर अब उनका हो चुका है, और जब उनका हो चुका है तो मैं किसी और को अब किसी के सामने नहीं झुक सकती हूं। बारी मीरा, ये है मीरा का भाव। मीरा जी ने झुकने से इनकार कर दिया। अब सास का दिमाग खराब, सीधी दौड़ करके, अब सास तो तुम्हें पता है जब बहू ना सुने तो सीधा किसके पास पहुंचती, ससुर के पास पहुंचेगी। अब वो दौड़ करके अपने पति के पास पहुंची, राणा सांगा के पास पहुंची। अच्छा, राणा सांगा जी जो थे वो हल्के पतरे राजा नहीं थे, महान राजा थे, महान शासक थे। सास पहुंच गई अपने पति के पास, ऐसी कैसी बहू को लाए, ये तो अपनी कुलदेवी माता के पैर ही नहीं छू रही है, किसी गिरधारी लालजू को साथ में लेकर के आई है, कहती है मैं इनके अलावा किसी को प्रणाम भी नहीं करूंगी, किसी को झुकूंगी भी नहीं। जब ये आज अपने मनमानी ठान रही है, आज जब ये अपने मन की बातें कर रही है, तो कल तो इसको महीना 2 महीना के बाद हमें तुम्हें दोनों जन को राज्य से निकाला दे देना है, ये खुद रानी बन के बैठ जाएगी। अच्छा, राजा का दिमाग खराब, ऐसी कैसी बहू आई। राजा ने आदेश दे दिया, जाओ बहू के लिए राजमहल में कोई सुविधा नहीं दी जाए, मीरा के लिए एक कुटिया में जाकर के मीरा को एक जो सेवादारों के लिए कुटिया बनाई है वहां पर एकांत में मीरा को कुटिया दे दी जाए, और मीरा से कोई भी मतलब नहीं रखेगा। मीरा को राज्य देने से इनकार कर दिया। और जब मीरा ने सुना कि भैया अब मुझे राजमहल में नहीं रहना, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तो सीधा
एकांत में एक कुटिया में रहने के लिए मिल गया। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, वाह मेरे प्रभु, अब तो आपने वो दे दिया जिसकी मुझे अभिलाषा थी। अब मैं जाकर के उस कुटिया में आपको भजूंगी, एकांत में बस सिर्फ और सिर्फ दुनिया के दर्शन ना करके सिर्फ आपके दर्शन करूंगी। है? अब तुम उनका राजमहल की जगह कोनो कुटिया दे देवे। अरे और दुनिया की तो छोड़ो, एक दिन आके लाने तुम उनकी को एसी और कूलर निकाल देवे, पंखा निकाल देवे, का कमरा में रहो, भगवान का बजो, इतनी गानी दो तुम की धरती लाल कर दो है। और तुरंत माए के भग जो, आजकल तो 1 मिनट में माए के भगत।